मुल्क से गद्दारी और दुश्मन से दोस्ती और उसकी सजा मौत। जी हाँ, ईरान ने अपने एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक रुज़वे वादी को मुल्क से गद्दारी के आरोप में फांसी पर लटका दिया है। ईरान की सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश पर यह सजा बुधवार 6 अगस्त को दी गई। रुज़वे वादी पर आरोप था कि उन्होंने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को गोपनीय और सेंसिटिव जानकारी लीक की। नतीजतन जून 2025 में इसराइल के साथ हुए युद्ध के दौरान एक अन्य ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई। ये घटना ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव और ईरान की जासूसी विरोधी कार्रवाइयों का हिस्सा है। रुज़वे वादी को ईरान का एक उभरता हुआ परमाणु वैज्ञानिक माना जाता था, जिन्होंने जानजन विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ईरान की न्यायपालिका की आधिकारिक वेबसाइट मिजान के अनुसार वादी को मोसाद ने ऑनलाइन भर्ती किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने एक सहयोगी परमाणु वैज्ञानिक के बारे में संवेदनशील जानकारी मोसाद को दी, जिसके आधार पर इसराइल ने जून 2025 में युद्ध के दौरान उस वैज्ञानिक की हत्या कर दी। इसके अलावा वादी पर कम से कम 5 बार मोसाद के एजेंटों से मुलाकात करने का भी आरोप था। शुरुआती जांच में उन पर ईरान के परमाणु केंद्रों की गोपनीय जानकारी इसराइल को देने का संदेह था। मिजान वेबसाइट ने बताया कि वादी ने ईरान के एक प्रमुख और संवेदनशील संगठन में काम किया था, जिससे उनकी पहुंच महत्वपूर्ण और गोपनीय डेटा तक थी। ये घटना जून 2025 में ईरान और इसराइल के बीच हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद की है, जिसे 12 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। 13 जून को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष कमांडरों और कम से कम 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिससे दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। युद्धकांत 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने के संदेह में कई लोगों को गिरफ्तार किया और त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की। ईरान ने इसके लिए बाकायदा एंटी मोसाद यूनिट जैसी कुछ चीजें भी स्थापित की और इसके तहत इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों पर एक्शन लेना शुरू किया, उन्हें ढूंढना शुरू किया। इसके बाद उन्हें सजाए मौत या फिर अन्य किसी तरह की कठोर कार्रवाई से गुजरना पड़ा। रुज़वे वादी की फांसी इसी अभियान का एक हिस्सा है। ईरान ने दावा किया कि इसराइल की मोसाद एजेंसी ने देश के भीतर एक व्यापक जासूसी नेटवर्क स्थापित किया है, जिसके कारण युद्ध के दौरान सटीक हमले संभव हो सके। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार युद्ध के बाद से ईरान में कम से कम 823 लोगों की राजनीतिक या सुरक्षा संबंधी आरोपों में उन्हें हिरासत में लिया गया, जिनमें से कई पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप है। ईरान ने हाल के वर्षों में इसराइल के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। रुज़वे वादी से पहले जून 2025 में इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में इस्माइल फकेरी सहित कई अन्य लोगों को फांसी दी गई थी। इसके अलावा युद्ध के दौरान और उसके बाद 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर मोसाद से संबंध होने का संदेह था। ईरान का कहना है कि गिरफ्तारियां देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि इसराइल ने उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए बार बार हमले किए। कुल मिलाकर ईरान देश के अंदर बैठे गद्दारों को भी चुन चुन कर निशाना बना रहा है। नई जंग की आशंका, पुराने जख्मों पर नई चोट और आर्थिक तबाही के बीच ईरान का एक चौंकाने वाला फैसला। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندانشکنی رو ईरान अपनी जर्जर होती मुद्रा रियाल से 4 हटाने जा रहा है। इस फैसले के बाद 10,000 पुराने रियाल सिर्फ एक नए रियाल के बराबर होंगे और नया रियाल 100 किरान में बटेगा। सरकार का दावा है इससे लेन देन आसान होगा और जनता की नजर में मुद्रा की इज्जत भी लौटेगी। दरअसल पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बार ईरान ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा दांव चला है। लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों, महंगाई और डॉलर की मार से जूझ रहे ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से 4 हटाने का फैसला किया है। इस कदम के बाद 10,000 पुराने रियाल एक नए रियाल के बराबर माने जाएंगे। नई मुद्रा को भी रियाल ही कहा जाएगा और इसे 100 किरान में बांटा जाएगा। यह जानकारी ईरानी संसद की आर्थिक समिति ने दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ इसे महज एक मनोवैज्ञानिक बदलाव बता रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल से बातचीत में अर्थशास्त्री अहमद अलावी कहते हैं,
मुद्रा से जीरो हटाने से लोगों को लगेगा कि अब पैसे की कीमत बढ़ गई है, लेकिन असली दिक्कत उसकी वैल्यू नहीं बल्कि वो महंगाई है जो दशकों से व्यवस्था में घिर चुकी है। 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते से हटने और प्रतिबंध फिर से लगाने के बाद से रियाल ने अपनी वैल्यू का 90% से ज्यादा हिस्सा खो दिया है। तेल बेचने की उसकी ताकत घट गई है, बैंकिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से कटा हुआ है और विदेशी निवेश तकरीबन बंद हो चुका है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कुछ समय के लिए फिर शुरू हुई थी, लेकिन हाल की 12 दिन की जंग के बाद जब अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो ईरान ने वाशिंगटन से बातचीत ही तोड़ दी। इस युद्ध के दौरान इसराइल के हाइफा रिफाइनरी प्लांट पर ईरान ने हमला किया, जिससे उसे $200 मिलियन तक का नुकसान हुआ। बावजूद इसके ईरान के लिए एक हैरानी की बात यह रही कि जून 2025 में युद्ध के बावजूद उसका तेल उत्पादन सिर्फ 2% ही गिरा। इतना ही नहीं, देश की आंतरिक राजस्व प्रणाली ने भी मजबूती दिखाई। ईरान ने $14 अरब से ज्यादा का टैक्स इकट्ठा किया और उसका आधे से ज्यादा बजट अब टैक्स से चल रहा है, जो साल 2021 में सिर्फ 30% हिस्सा था। तो क्या यह मुद्रा बदलाव कोई असली समाधान है या फिर महज एक और ऑप्टिक्स? इस सवाल के जवाब के साथ ही अलावी ईरान के एक्शन पर फिर कहते हैं, अगर गवर्नेंस और पॉलिसी स्ट्रक्चर नहीं बदले तो चाहे कितने भी बार नोट के डिजाइन या अंकों को बदला जाए, रियाल की वैल्यू गिरती ही रहेगी। ऐसे में ईरान के लिए ढेर सारी चुनौतियां अभी तक बनी हुई हैं, जिनमें मुद्रा में बदलाव अब संसद की अंतिम मंजूरी पर है। ईरान की आर्थिक हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अमेरिका से बात फिर शुरू होगी या नहीं, ये अनिश्चित, लेकिन टैक्स और तेल जैसे संकेतक एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो मुद्रा बदलना आसान है, मुद्रा की विश्वसनीयता लौटाना मुश्किल। जब तक शासन व्यवस्था और नीतियों में बदलाव नहीं होते, तब तक चाहे कितने भी जीरो हटाएं, ईरानी रियाल की असली कीमत गिरती ही रहेगी। गजा पर कब्जे की तैयारी में जुटा है इसराइल। जी हां, 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप को पूरी तरह अपने अंडर में लेना चाह रहे हैं पीएम नेतन्याहू। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग में अपने अफसरों से गजा पर कब्जे की तैयारी करने के लिए कहा। नेतन्याहू का कहना था कि अब हमास से समझौता नहीं हो सकता है। हमने गजा को हमास से आजाद कराने की कसम खा रखी है। ऐसे में अब 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप पर कब्जे की प्लानिंग हो।